भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुक्लपटे रागग्रहण शक्ते पूर्वतो विद्यमानत्वात् तस्या राग प्रदानेन उद्भवो जायते पूर्वं च राग प्रदानात् अनुद्भूता वर्तते। वो कहते हैं शुक्लपटे सफेद वस्त्र में राग ग्रहण शक्ति रंग को ग्रहण करने की शक्ति पूर्वतो विद्यमानत्वात् पहले से ही विद्यमान होने से तस्याः उस शक्ति का राग प्रदानेन उद्भवो जायते उस शक्ति का उद्भव राग देने से ऊपर से जो राग दिया जा रहा है रंगा जा रहा है उससे वो उद्बुद्ध हो जाता है। पूर्वं च राग प्रदानात् अनुद्भूता वर्तते राग देने से पहले रंगने से पहले वो अनुद्भूत था यानी अप्रकट रूप में था। इत्थमेव इसी प्रकार से बीजे अंकुर प्रादुर्भाव शक्ति पूर्वतो विद्यमानत्वात् तस्याः अंकुर प्रादुर्भावात् उद्भवो भवति। कहते हैं बीज में भी अंकुर उत्पन्न होने में या अंकुरोत्पत्ति की शक्ति बीज में अंकुर प्रादुर्भाव शक्ति अंकुरोत्पत्ति की शक्ति पूर्वतो विद्यमानत्वात् पहले से ही विद्यमान होने से तस्याः उस शक्ति का अंकुर प्रादुर्भावात् अंकुर उत्पन्न होने से उद्भवो भवति प्रकट हो जाता है। पूर्वं च प्रादुर्भावात् अनुद्भूता वर्तते ही और पहले अंकुरोत्पत्ति होने से पहले वो अप्रकट रूप में था ही। यदि एवं न स्यात् आगे कह रहे हैं यदि आप ऐसा नहीं मानते तर्हि शुक्लपटस्य शुक्लपटत्वं बीजस्य च बीजत्वं व्यर्थं भवेत्। यदि उस शक्ति को आप नहीं मानते पहले से तो शुक्लपट का शुक्लपन और बीज का बीजपन व्यर्थ हो जाएगा। तस्मात् अशक्योपदेशा नः शास्त्रे अशक्योपदेशो न भवति इसलिए ना हो सकने योग्य उपदेश शास्त्र में कभी नहीं होता। बंधस्तु जीवात्मनो न स्वाभाविकः किंतु निमित्ततो अस्ति और बंधन तो जीवात्मा का स्वाभाविक नहीं है वो किसी निमित्त से है। निमित्ततो बद्धस्य एव जीवात्मनो मोक्षोपदेशो न अशक्येति सिद्धम। इसलिए कह रहे हैं किसी निमित्त से बद्ध जीवात्मा का मोक्ष का उपदेश होता है इसलिए मोक्षोपदेशो न अशक्य इति सिद्धम। तो मोक्ष का उपदेश होता है इसका अशक्य है ऐसा नहीं है यानी शक्य है ऐसा सिद्ध होता है। दो निषेध जो है एक निषेध से पूरा निषेध होता है और दो निषेध से वापस सिद्ध होता है। अत्र शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम उद्भव अनुद्भव शब्दों प्रयुक्तौ उद्भवा प्रादुर्भावा आविर्भावो वा तथा अनुद्भवा अप्रादुर्भावो अनाविर्भावो वा। अब यहां कह रहे हैं सूत्र का अर्थ उसका अभिप्राय तो पूरा कर दिया। अब सूत्र के दो शब्दों को लेकर के कह रहे हैं ये जो सूत्र में उद्भव अनुद्भव शब्द आए हैं इनका वास्तविक अर्थ क्या है और दूसरे व्याख्याकारों ने इसका अर्थ क्या लिया है उसको लेकर के बात कही जा रही है। कहते हैं अत्र इस सूत्र में शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम ऐसा पद आया है और उस पद में उद्भव शब्द है और अनुद्भव शब्द है। इस उद्भव का अर्थ होता है प्रादुर्भाव। उद्भव का अर्थ होता है प्रादुर्भाव होना अर्थात आविर्भाव। उसको आविर्भाव कहो या प्रादुर्भाव कहो
ये हिंदी में बोले तो प्रकट कहना, प्रकट होना कहो। तथा और अनुद्भव का अर्थ क्या है? अप्रादुर्भाव, अनाविर्भाव अथवा अप्रकट, ऐसा आप कह सकते हो। इत्यर्थस्य इति अर्थ स्वारस्यम परित्यज्य, इस अर्थ की सरलता को न जान करके, इतना सरल है, उद्भव का अर्थ प्रकट होना, उद्भव का अर्थ प्रादुर्भाव होना, आविर्भाव होना, इतना सरल अर्थ को न समझ करके, इस अर्थ के सरलता को न जान करके, अनिरुद्ध वृत्तौ अनुद्भव इत्यस्य अभिभवा, अनिरुद्ध वृत्ति ने इस उद्भव को अनुद्भव को अभिभव अर्थ किया है। अनुद्भव का मतलब है दबना अर्थ किया है। अनुद्भव का अर्थ दबना नहीं होता है, और उन्होंने अनुद्भव का अर्थ दबना अर्थ किया है। विज्ञान भिक्षु भाष्ये तस्यैव तिरोभाव, और विज्ञान भिक्षु ने भी वैसा ही अर्थ किया है, तिरोभाव अर्थ किया है। इति अर्थम विधाया, ऐसा अर्थ उन्होंने करके, दग्धबीजाद अपि अंकुरोत्पादो योगी संकल्पाद भवति इति अप्रासंगिकी योगी संकल्पना कृता सा खलु अयुक्ता एव। वो कहते हैं उन दोनों ने, अनिरुद्ध ने और विज्ञान भिक्षु ने, अनुद्भव का अर्थ अभिभव या तिरोभाव ऐसा अर्थ करके, और एक बात उसके साथ जोड़ दिया उन्होंने कि जो दग्धबीज भाव कर देता है, योग दर्शन में प्रसंग आता है कि हमारे मन के अंदर जो संस्कार है, उन संस्कारों को, और हमारे मन के अंदर जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा उद्यम चलाया जाता है, और उस उद्यम में विवेक को और वैराग्य को, अभ्यास को साधन बनाया जाता है। तो उस विवेक, वैराग्य और अभ्यास के माध्यम से उस संस्कार को, उस अविद्या को, जैसे भुने हुए चना होता है उसके समान उसको भून लिया जाता है। संस्कारों को विवेक से, विवेक से, वैराग्य से, ज्ञानाग्नि, ज्ञान को ही, विवेक को ही, वैराग्य को ही अग्नि बना करके उस संस्कार को जला दिया जाता है, उसको भूना जाता है। जब भून जाता है वो, तब वो फिर अंकुरित नहीं हो सकता। जैसे चने को आप भून लो, फिर वो अंकुरित नहीं कर सकता, वो चना, उसमें अंकुर पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि भून लिया आपने, वो सामर्थ्य को नष्ट कर दिया। भूनने का मतलब ये होता है उसमें अंकुरोत्पत्ति का जो सामर्थ्य है उसको हम भून करके नष्ट कर देते। ठीक इसी प्रकार से जो मन के अंदर संस्कार है, खाने के, देखने के, बोलने के, तरह तरह के संस्कार है और तरह तरह की अविद्या है, वो बार बार उद्बुद्ध होती रहती है, बार बार प्रकट होती रहती है हमारे जीवन में। क्यों? उनको हमने बना के रखा, उनका जो सामर्थ्य है उसको नष्ट नहीं किया, वैसा का वैसा बना के रखा, अथवा हम उसको दबा के रखते हैं। दो बातें हैं, किसी कारण से दबा के रखते हैं और किसी कारण से उसको बदलते रहते हैं। बदलना समझते हैं, दो लड़ रहे हैं पति पत्नी और मैं पहुंच गया, और लड़ते हुए लोग आपस में हंसते हुए आ रहे हैं मेरे सामने, बड़े मीठी भाषा में बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, तो वो जो लड़ाई जो हो रही थी उस समय क्या हो रहा था? उनके मन में द्वेष हो रहा था, और वो द्वेष को उन्होंने क्या किया? बदल दिया, बदल करके राग में परिवर्तित कर लिया। बड़े हंसते हुए, बातचीत करते हुए, बड़े प्रेम से आकर के खुद प्रेम कर रहे हैं और मुझे भी प्रेम दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है द्वेष को दबाया, राग को उभारा। तो ये जो द्वेष को दबाना, राग को दबाना, मोह को दबाना, फिर उसको उभारना, ये जो स्थितियां हैं ये अलग स्थितियां हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने उसको नष्ट नहीं किया, वो हमेशा हमारे में है और हम नष्ट करना भी नहीं चाहते हैं। याद रखना, वास्तविकता ये है हम उसको नष्ट नहीं करना चाहते, उनको आवश्यक मानते, इतना तो जीवन में होना चाहिए ऐसा मान करके चलते हैं, इसलिए हम यहीं पर बैठे रहते हैं।
जीवन भर यहीं पर बैठे रहते हैं, इसी संसार में बने रहते हैं, ऐसे ही जीते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर ऐसे ही जीते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं। ये श्रृंखला चलती रहेगी। इसको रोकना है, इसको ब्रेक करना है, तो इससे ऊपर उठना होगा। तो क्या करना होगा? ये जो संस्कार है, ये जो अविद्या है हमारे मन के अंदर, उसको नष्ट करना है, या उसको जले हुए भुने हुए चने के समान बनाना है। तो वो विवेक वैराग्य रूपी अभ्यास रूपी अग्नि से उसको जलाया जाता है। तो योगी ऐसा कर लेता है, जल गया, भुने हुए चने के समान बन गए। फिर कह रहे हैं यहां पर कि योगी जो है उस जले हुए बीज के समान पड़ा रहने वाला वो जो संस्कार है, वो जो अविद्या है, उसको उभार लेता है, ऐसा बोल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए ऐसा ये जो लिख रहे हैं ये गलत लिख रहे हैं, ऐसा स्वामी ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं। तो देखिएगा क्या कहते हैं वो, दग्ध बीजाद अपि अंकुरोत्पाद। दग्ध बीज से भी अंकुरोत्पाद होता है, यानी दग्ध बीज से भी अंकुर उत्पन्न होता है। जले हुए बीज से भी, भुने हुए बीज से भी अंकुर उत्पन्न होता है। ये कौन कर रहा है? योगी कर रहा है, ऐसा कहना चाहता है ये। योगी संकल्पात भवति, योगी के संकल्प से ऐसा होता है। इति अप्रासंगिकी, योगी संकल्प कल्पना कृता, ये अप्रासंगिक है, ये प्रसंग नहीं है, ये उचित नहीं है ऐसा होना। ये योगी हो चाहे कोई भी हो, नहीं कर सकता। जब उसका सामर्थ्य ही आपने नष्ट कर दिया, दोबारा सामर्थ्य उसमें नहीं आ सकता, उसी रूप में नहीं आ सकता। आपको नया पैदा करना पड़ेगा, वो अलग बात है, नया बीज बनाना पड़ेगा। जिस बीज को आपने जला करके भून करके उसके सामर्थ्य को समाप्त कर दिया, उसी जले हुए भुने हुए बीज में दोबारा सामर्थ्य नहीं ला सकते हम। मेरी बात समझ रहे हैं? उसमें सामर्थ्य लाना है तो उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करो, बिल्कुल नष्ट करो, उसको मिट्टी में मिला दो, फिर नया बीज पैदा करो, तब तो हो सकता है। ठीक है ना? यही कहना चाह रहे हैं। ये अप्रासंगिक व्याख्या की है, पर ये जो व्याख्या ऐसा जो की है वो युक्त नहीं है, ये कहना चाहते हैं। अनुद्भव शब्द उद्भव शब्द से प्रतियोगी। और एक बात ये कहना चाहते हैं वो, ये जो अनुद्भव शब्द है ये उद्भव शब्द का प्रतियोगी है, विरोधी शब्द है। जैसे सफेद, उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? काला। ठीक है ना? विरोधी शब्द होते हैं ना। राग का विरोधी द्वेष, द्वेष का विरोधी राग। तो ये प्रतियोगी कहते हैं इसको, विरोधी कहते हैं इसको। तो कहते हैं अनुद्भव शब्द का प्रतियोगी कौन शब्द है? उद्भव है। तो कह रहे हैं अनुद्भव शब्द उद्भव शब्द से प्रतियोगी। और उद्भवस्तु प्रादुर्भाव आविर्भाव वा। और उद्भव किसको कहते हैं? प्रादुर्भाव को कहते हैं या आविर्भाव को कहते हैं। और अनुद्भव इत्यस्य तत्प्रतियोगिना अर्थेन भवितव्यम। अनुद्भव शब्द का जो प्रतियोगी है वही वास्तविक प्रतियोगी होना चाहिए, नहीं अभिभव तिरोभाव। अनुद्भव का प्रतियोगी अभिभव नहीं हो सकता, अनुद्भव शब्द का प्रतियोगी तिरोभाव नहीं हो सकता। अनुद्भव शब्द का प्रतियोगी तो उद्भव ही हो सकता है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए उसका निषेध कर रहे हैं यहां पर। किंतु प्रादुर्भूतस्य अपि केनचित् बाधकेन भवति अभिभव तिरोभाव वा। हाँ, ये जरूर है कि प्रादुर्भूतस्य, जो वस्तु प्रादुर्भूत हो गई है, यानी जो वस्तु प्रकट हो गई है, अभी सामने आ गई वस्तु, अब वो सामने आई हुई वस्तु को आप किसी कारण से, किसी निमित्त से दबा सकते हो। उसी बात को कह रहे हैं, किंतु प्रादुर्भूतस्य अपि केनचित् बाधकेन, किसी बाधक तत्व से
भवति अभिभवा तिरोभाव वा, उसका अभिभव, उसका दबना, उसका तिरोभाव होना यह संभव है। देखिएगा, मेरी ओर देखिएगा। मान लीजिएगा ये मेरी पुस्तक है और ये रुमाल है, ठीक है। अब इस रुमाल, ये तो आपको दिखाई दे रहा है ना, पहले आपको दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था ना। अब आपके सामने प्रकट हो गया, ये उद्भव हो गया इसका। अब इस उद्भूत रुमाल को मैं अभिभूत कर सकता हूं, यानी इसको दबा सकता हूं। कैसे? ऐसे। अब आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। यह है अभिभव, इसका नाम है अभिभव, इसको कहते हैं दबना। जो पहले से प्रादुर्भाव है उसका दबना तो हो सकता है, ठीक है ना। तो उद्बुद्ध वस्तु का दबना हो सकता है, ठीक है, लेकिन उद्बुद्ध शब्द का प्रतियोगी शब्द जो है अनुद्बुद्ध रहेगा। इस बात को समझ लेना है। अत्र शक्ते उद्भवो अनुद्भव प्रतिपाद्यते, यह शक्ति का उद्भव और अनुद्भव ही प्रतिपादित किया जा रहा है इस सूत्र में, न कि दबना। तस्मात् तयो कल्पना अयुक्ता, इसलिए विज्ञान भिक्षु जी ने और अनिरुद्ध ने जो भाष्य किया है वो इस सूत्र के अनुरूप नहीं किया है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, पहले 10वें सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। जिस प्रकार सफेद वस्त्र में रंग ग्रहण करने की शक्ति, जिस प्रकार सफेद वस्त्र में रंग ग्रहण करने की शक्ति और बीज में अंकुर प्रादुर्भाव का सामर्थ्य होता है, और बीज में अंकुर प्रादुर्भाव का सामर्थ्य होता है, रंग ग्रहण करने पर वस्त्र का शुक्लत्व एवं अंकुर उत्पन्न होने पर बीज का बीजत्व स्वाभाविक होते हुए भी नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार स्वभाव से बद्ध जीवात्मा का भी तत्वज्ञान के कारण मोक्ष हो जाता है, तत्वज्ञान के कारण मोक्ष हो जाता है, ऐसा कहे तो ये पूर्व पक्षी का सूत्र, उसका अर्थ हो गया। अब 11वें सूत्र का उत्तर पक्ष का सूत्रार्थ लिखिएगा। सफेद वस्त्र में और बीज में
शक्ति के स्वाभाविक होते हुए, शक्ति के स्वाभाविक होते हुए केवल उसका उद्भव व अनुद्भव मात्र देखा जाता है। केवल उसका उद्भव व अनुद्भव मात्र देखा जाता है, जबकि बद्धत्व स्वाभाविक नहीं है, जबकि बद्धत्व स्वाभाविक नहीं है। ऐसा नहीं माने तो न हो सकने योग्य का शास्त्र उपदेश नहीं करता। न हो सकने योग्य का शास्त्र उपदेश नहीं करता। हाँ जी, स्पष्ट हो गया। अब आगे भूमिका बनाते हुए भाष्यकार प्रस्तुत कर रहे हैं। अस्तु तर्हि निमित्ततो बद्धस्य जीवात्मनो मोक्षोपदेशः कस्मात् निमित्तात् खलु स बद्ध इति युक्ति प्रयुक्ति भी मीमांस्यते। कहते हैं अच्छा मान लेते हैं किसी निमित्त से जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है। आपने जो प्रमाण दिए हैं, जिस प्रकार की चर्चा की है, उसे सिद्ध होता है कि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, स्वभाव से बंधन में नहीं है, किसी न किसी निमित्त से वो बंधन में आता है, हम मान लेते हैं। और उसके लिए मोक्षोपदेश भी होता है शास्त्र में। तो हमारा प्रश्न है कस्मात् निमित्तात् खलु स बद्ध, वो किस कारण से, किस निमित्त से वो बंधन में आता है, ये हमारा प्रश्न है। इस बात को युक्ति प्रयुक्ति भी मीमांस्यते, युक्तियों प्रयुक्तियों से उसकी विचारणा, उसकी चर्चा की जा रही है। स एषा मीमांसा कतिपयई सूत्रई प्रवर्त्यते। और ये जो मीमांसा है, मीमांसा का मतलब विचार, ये जो विचार है बहुत सारे सूत्रों से किया जा रहा है कि वो किस कारण से बंधन में आता है। उन कारणों पर चर्चा की जा रही है और उन कारणों को केवल बता नहीं रहे हैं, उनको युक्ति दे करके बताएंगे और प्रमाण दे करके बताएंगे कि क्या ये जो आपने युक्ति दी है, ये जो प्रस्तुत किया कि इस कारण से आत्मा बंधन में आता है, वो कारण उचित है, ये अनुचित है, ये युक्तियों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। प्रश्न स्पष्ट हो गया जी। तत्र प्रथमम काल विषये, और उस विचारणा में, उस चर्चा में, उस परिचर्चा में सबसे पहले एक कारण को प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या जीवात्मा काल से बंधन को प्राप्त होता है? काल का मतलब समय, समय उसको बांध के रखता है। क्योंकि बहुत सारे लोग काल को मानते हैं। हाँ, याद रखना, इस काल से बहुत ही कोई विरले ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, बाकी सब काल के चपेटे में आ जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? काल के चपेटे में आ जाते हैं। आदमी यही स्वीकार करता है, विद्वान होता हुआ, उपदेशक होता हुआ, पता नहीं कितना कितना सामर्थ्य उसके अंदर होता है, फिर भी वो इस काल के चपेटे में आ जाता है और वो मान लेता है हाँ काल ने बंध लिया मेरे को, काल ने ऐसा किया है। इसलिए दोष देता है ना, कलयुग को दोष देता नहीं, दोता। ये तो कलयुग है, ये कलयुग का कारण है,
मेरा क्या दोष है, तो ये कलयुग है, कलयुग का दोष है। युग को दोष देता, वो युग क्या है, काल ही तो है। मेरी बात समझ रहे ना, काल को दोष देता रहता आदमी। मैं क्या करूं साहब, ये तो कलयुग है। दोष किसको दे रहा है, युग को दे रहा है, समय को दे रहा है। यही बात कही जा रही है यहां पर। तो आइए पहले सूत्र को देखिएगा। न काल योगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्व संबंधात। सूत्र है न काल योगतः व्यापिनो नित्यस्य सर्व संबंधात। स्पष्ट महर्षि कपिल निषेध कर रहे हैं, नहीं, ऐसा जो व्यक्ति मानता है काल के कारण व्यक्ति बंधन में आता है, काल दोष हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय कभी दोषपूर्ण नहीं होता है, समय हमेशा उचित होता है, समय हमेशा उचित होता है। उस उचित समय का उपयोग न करने से हम गलत हो जाते हैं। हमारी गलती होती है, समय की कोई गलती नहीं होती है। तो इसलिए कह रहे हैं न काल योगतः काल संबंधात सा जीवात्मा न बद्धा। काल के कारण से जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता हो, ऐसा नहीं है। काल निमित्त को बंधो न जीवात्मनः। काल के कारण से जीवात्मा बंधन में नहीं आता है, यतः, क्योंकि कालस्तु व्यापी नित्यश्च सच सर्वै सदा संबध्यते। कालस्तु व्यापी, काल तो व्यापक है। हाँ, याद रखना, बहुत सारे पदार्थ जो है व्यापक होते हैं, उनमें से काल भी एक व्यापक द्रव्य है। ठीक है जी, द्रव्य का मतलब यहां वैशेषिक के अनुसार बता रहा हूं मैं। तो कह रहे हैं कालस्तु व्यापी, काल जो है व्यापक है, नित्यश्च, और नित्य है, सदा रहने वाला है। सच सर्वै सदा संबध्यते, और वो काल तो सबके साथ सदा युक्त रहता है। काल तो हमेशा सबके साथ जुड़ा रहता है ना। ऐसा तो है ही नहीं है कि कभी काल से जुड़े रहते हम लोग, कभी नहीं जुड़े रहते हैं। हमेशा हम काल से जुड़े ही रहते हैं। व्यापिना सर्व संबंधता पदार्थात खलु विमोक्ष अनुपत्ति। अब वो समाधान कर रहे हैं। व्यापिना सर्व संबंध, सर्व संबंधान्वयता, जो व्यापी वस्तु है और सबके साथ संबंध से युक्त है, यानी सबके संबंध से युक्त है, सबके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे पदार्थ से विमोक्षा अनुपत्ति, उससे छुटकारा पाना संभव नहीं है। अगर काल से बंधा है आत्मा, तो उस काल से छुटकारा नहीं पा सकते, काल से पृथक नहीं हो सकते। तो इसलिए बंधन सदा रहेगा फिर तो, इसलिए काल कारण नहीं बनेगा। प्रश्न का समाधान समझ में आ रहा है? अगर काल को बंधन का कारण माने तो नहीं मान सकते, क्यों? उसका समाधान ये किया है, काल तो नित्य है और काल सर्वव्यापी भी है। ऐसा कोई स्थान दुनिया में नहीं है जहां काल वहां पहुंचा हुआ नहीं हो। तो काल तो सब जगह पहुंचा हुआ है, यानी सर्वव्यापी है, एक बात। और नित्य है, सदा रहता है काल, कभी रहता है काल, कभी नहीं रहता, ऐसा भी नहीं हो सकता। जब काल का आत्मा के साथ सदा जुड़ा रहने के कारण से अब उस काल से कैसे छूटेगा वो आत्मा? नहीं छूट सकता है ना। काल के कारण से बंधन में आया है, ये भी बात नहीं है, क्योंकि काल पहले से ही है, तो सदा बंधन में रहेगा फिर उससे छूट नहीं सकता। इसलिए काल कारण नहीं है बंधन का, ये कहना चाहते हैं। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति।
शांति शांति।